वेलकम बैक गाइस। रिपल ने बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म की डेवलपमेंट आज के दिन में की है। आपने देखा कि मार्केट एक मैसिव डंप लिया था मार्केट ने, लेकिन रिपल की प्राइस गाइस यहाँ पे देखे $2.62 की मैंने आपके साथ एक स्पोर्ट शेयर की थी, लेकिन रिपल ने $2.65 को हिट करके रिपल की प्राइस गाइस दोबारा $3 के पास जा रही है। और यहाँ पे गाइस रिपल की जो आने वाले दिनों में एक प्राइस की प्रेडिक्शन है वो आपके साथ मुझे शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले गाइज, अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। गाइज रिपल की प्राइस के ऊपर बाद में बात करता हूं। सबसे पहले रिपल की जो ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन है जो रिपल ने आज के दिन में अचीव किया है वो आपके साथ शेयर करता हूं। गाइज रिपल जो कंपनी है इन्होंने अमेरिका के अंदर मनी ट्रांसमीटर का जो लाइसेंस है वो हासिल कर लिया है, न्यूयॉर्क में और टेक्सास में। तो ये दोनों स्टेट्स जो हैं गाइज, न्यूयॉर्क और टेक्सास, ग्लोबल पेमेंट्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन दोनों स्टेट से किया जाता है, जो कि बैंक्स के थ्रू भी होती है पेमेंट्स और क्रिप्टो के थ्रू भी ये पेमेंट्स होती हैं। तो इन दोनों स्टेट्स में मनी ट्रांसमीटर का लाइसेंस लेने का मतलब है कि जो बड़े बड़े कस्टमर हैं, जो मनी ट्रांसमीटिंग की कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं जो पूरी दुनिया में पेमेंट्स सेंड करते हैं, तो गाइज वो रिपल का जो प्लेटफॉर्म है उसको यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे जो नए कस्टमर हैं उनको भी ऑन बोर्ड किया जा रहा है। और गाइज इस न्यूज़ ने रिपल को जो है दोबारा यहाँ पे बुलिश कर दिया है। और अमेरिका के अंदर गाइज इस टाइम जो बड़ी एक पैनिक फैला हुआ है वो चाइना की जो एक डीप सीक ऐप है, एआई की ऐप है, इसने अमेरिका के अंदर एक ना भूलचाल मचा दिया है। क्योंकि जो अमेरिका के इन्वेस्टर थे उनको ये लग रहा था कि उन्होंने जो एआई के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है वो ओवरबॉट कर लिया है या ओवर वैल्यूड है, इस वजह से उन्होंने सेल ऑफ किया है। और चाइनीज की जो डीप सीक ऐप है गाइज, इसके ऊपर पूरी दुनिया में इस टाइम बात हो रही है और इसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो भी डंप हुई और कुछ और फैक्टर थे जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में एक प्रेशर आया, स्टॉक मार्केट नीचे गई। उसके साथ गाइस जो क्रिप्टो मार्केट है वो भी डंप हो गई। तो वो पूरी मार्केट का सिनेरियो मैंने आपके साथ सुबह वाली वीडियो में शेयर किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। गाइज यहाँ पे मैंने आपके साथ कल एक ये ट्रेंड शेयर किया था एक्सआरपी का। यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैंने आपको बताया था बन रही है, यहाँ पे किसी भी टाइम प्राइस पंप हो सकती है या डंप हो सकती है। तो गाइज आप यहाँ पे देखिए एक्सआरपी की कोई यहाँ पे बड़ी न्यूज आने वाली थी, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन डंप हुआ, उसके साथ ही एक्सआरपी भी डंप हो गया। तो गाइज ये जो एक्सआरपी की न्यूज थी ये एक दिन बाद आई है। तो गाइज ये जो न्यूज है अगर पिछले वीक में आ जाती तो यहाँ पे एक्सआरपी का जो चार्ट है ये ऑलरेडी ब्रेकआउट के बड़े पास था। और अगर ये न्यूज़ पिछले वीक में आती तो एक्सआरपी गाइज ऑलरेडी $3.5 के ऊपर इस टाइम ट्रेड कर रहा होना था। लेकिन क्योंकि भाई बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट डंप हुई, एक्सआरपी भी उसके साथ ही डंप हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी जो रिकवरी है वो बड़ी तेजी के साथ हो रही है। तो गाइज अभी वीकेंड जैसे ही क्लोज हुआ है तो पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर एक प्रेशर तो पड़ गया है और एक्सआरपी के ऊपर जो ये एक गाइज ब्लीडिंग हुई है, एक्सआरपी का ये जो एक मैसिव सेल ऑफ हुआ है, तो इसको गाइज अभी रिकवरी में थोड़ा टाइम जो है वो लग सकता है। और गाइज सुबह वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो आरएसआई है वो बॉटम लेवल पे पहुंच चुका था, जो कि आपको पता है कि ओवरसोल्ड की एक पोजीशन होती है। लेकिन उसके बाद वॉल्यूम जो है वो दोबारा लगा है और उसके बाद आरएसआई भी जो है वो भी न्यूट्रल के पास यहाँ पे पहुंचने वाला है। और इसके अलावा गाइज आप यहाँ पे एबीसी पैटर्न भी देख सकते हैं। और एबीसी पैटर्न गाइज जो पिछले दिनों कंप्लीट हुआ था, उसके बाद 1 2 3 4 5 का जो पैटर्न था इसका अभी 5वां नंबर जो है वो अभी लगना बाकी है। और यहाँ पे भी जो कंसोलिडेशन एक हो रही है या यहाँ पे भी जो एक मार्केट वॉलेटिलिटी कर रही है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ABC वेव जो है वो अभी कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद 1 2 3 4 5 दोबारा वही पैटर्न जो है वो शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये तो गाइस टेक्निकल हो गया। और जो रिपल की न्यूज़ है ये रिपल को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर आपने रिपल को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है तो न्यूज़ इस तरह की आती रहेंगी, मार्केट पंप और डंप होती रहेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जिस तरह रिपल की ये जो एक फंडामेंटल न्यूज़ आई है जिसमें रिपल जो है वो ग्लोबल पेमेंट्स का हिस्सा बनने जा रहा है और मनी ट्रांसमीटर का जो लाइसेंस लेना है वो भी कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन गाइस बड़े पिन पॉइंट के ऊपर रिपल की ये न्यूज़ है वो आई है और उसकी वजह से रिपल की प्राइस जो है वो थोड़ी सी रिकवर हुई है। और यहाँ पे गाइस जो डीप सीक के नाम से एक आपको कॉइन भी मिलेगा। अब ये कॉइन जो है असल है या नकल है, तो आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट है, तो यहाँ पे देखें कि ये जो कॉइन है इसने कितना यहाँ पे पंप किया था, उसके बाद एकदम ये कॉइन जो है वो डंप हो गया है। तो इस तरह की किसी भी कॉइन के अंदर आपको एंट्री लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे पंप और डंप वाले मीम कॉइन होते हैं। जब तक किसी कंपनी की वेबसाइट के थ्रू, जब तक किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के थ्रू आपको ये ना पता चले कि भाई असल कॉइन ये है, तब तक आपको किसी भी मीम कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे गाइस जितने भी लोगों ने बाइंग की होगी तो ये एक जो मैसिव डंप आया है तो रग पुल हो गया है और सब लोगों के अकाउंट जो है ना लिक्विडेट हो गए होंगे यहाँ पे। तो आपने इस तरह के कॉइन से बचना है। तो इसके ऊपर गाइस मजीद अपडेट्स अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो अंटिल मैं नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।